वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में परमाणु ऊर्जा पर विशेष फोकस किया है और उसके लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में भारत पर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैन होंगे? दरअसल वित्त मंत्री ने जो फैसला लिया है परमाणु ऊर्जा को लेकर, उसके बाद भारत अब न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत न्यूक्लियर पावर बनेगा तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतराज होगा, जैसा कि वो कई मसलों पर लगातार ऐतराज जताते रहते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर बजट में परमाणु क्षेत्र को क्या मिला। वित्त मंत्री ने ऐसे कौन से ऐलान कर दिए हैं जिसके बाद से भारत न्यूक्लियर सेक्टर में आने वाले समय में और मजबूत होगा और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत जब न्यूक्लियर के सेक्टर में मजबूत होगा तो जाहिर तौर पर भारत का बिजली उत्पादन बढ़ेगा। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि अपने न्यूक्लियर सेक्टर में भारत इसलिए काम नहीं कर रहा है कि उसे दुनिया पर राज करना है, बल्कि वो अपने बिजली उत्पादन और शांति के लिए काम कर रहा है। इसीलिए पिछले दिनों सरकार ने न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़ा एक शांति बिल भी लेकर आई थी। अब बात करते हैं कि आखिर बजट में न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है। बजट में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में यूज होने वाले उपकरणों को टैक्स फ्री किया गया है और 2035 तक ये छूट लागू रहेगी। परमाणु ऊर्जा में निवेश की संभावना बढ़ने की उम्मीद है। बिजली मांग और डीकार्बनाइजेशन के लक्ष्यों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विस्तार अनिवार्य कर दिया गया है। 2032 तक 22,380 मेगावाट उत्पादन की संभावना अब है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षमता की परवाह किए बिना इसे सभी परमाणु संयंत्रों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि अब सरकार की एक कोशिश है कि इसमें एफडीआई के जरिए और निवेश आए, विदेशों से भी निवेश आए। तो निवेश को लेकर भी सरकार बहुत ही तरीके से काम कर रही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में पिछले दिनों जो बिल आया था उसमें यही था कि प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें भागीदारी होगी। हालांकि तब कई दलों ने इसका विरोध किया था और बोला था कि भाई इस सेक्टर में कम से कम प्राइवेटाइजेशन न किया जाए। आपको बता दें कि भारत सरकार का मानना है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के भारत अपने लक्ष्य को इस जो पूरा प्लानिंग कर रहा है उससे समर्थन मिलेगा और 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा के जरिए 100 गीगावाट बिजली क्षमता उत्पादन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर वो बड़ा सवाल ये आता है कि जब भारत न्यूक्लियर सेक्टर में लगातार ताकतवर बनेगा, लगातार इस सेक्टर में आगे बढ़ेगा, तो क्या ट्रंप को ऐतराज होगा? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप को इस पर ऐतराज होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर के मामले में दुनिया के टॉप देशों में आता है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई अन्य देश उसको टक्कर दे और न्यूक्लियर सेक्टर में पावरफुल बने, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से न्यूक्लियर का मिसयूज अमेरिका द्वारा पहले भी जापान पर किया जा चुका है। तो ऐसे में भारत की कोशिश यही है कि भारत को ताकत नहीं दिखाना है, भारत को बम नहीं गिराने हैं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बस इतना है कि वो अपनी बिजली क्षमता को पूरा करे। कोयला उत्पादन के आधार पर भी भारत में बिजली उत्पादन ज़्यादा होता है, उसमें कोयले का यूज ज़्यादा होता है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाए और इसीलिए भारत ने बजट में इस सेक्टर को विशेष तौर पर वरीयता दिया है। लेकिन अब ट्रंप अगर ऐतराज करेंगे तो ट्रंप के ऐतराज से वैसे भी भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रंप हो सके आने वाले समय में इस मसले को लेकर भी लगातार बयानबाजी करें, लेकिन उनकी बयानबाजी का भारत पर असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।